अब न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। आज 84वां दिन है। जी हां, किसान आंदोलन के और किसान तहरीक को 84 दिन आज हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जो तमाम सरहद है जहां पर किसानों ने लगातार धरना दे रखा है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या शाहपुरा बॉर्डर हो, तमाम सरहदों पर किसानों की मौजूदगी तो है, लेकिन साथ ही साथ अब ये देखा जा रहा है कि ये जो मौजूदगी थी किसानों की, उसमें तादाद कम होती जा रही है। अब इससे सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अब ये माना जाए कि एक तरफ तो जो हुकूमत के साथ बातचीत हो रही थी, जो 26 जनवरी के पहले तक की जो बातचीत थी, जो 11 दौर हो चुके थे, अब उस बातचीत का दरवाजा भी बंद है। दूसरी तरफ जो सरहदों पर जहां पर किसान लगातार धरना दे रहे थे, वहां पर तादाद भी कुछ कम होती नजर आ रही है। इसकी वजह क्या है? क्या किसान तंजीमें कुछ नई हिकमत अमली तैयार कर रही हैं? क्या किसान तंजीमों को यह नहीं लगता है कि अब हुकूमत अपने तौर पर फिर से बातचीत का दरवाजा खोलेगी? क्या हुकूमत इस इंतजार में है कि किसान तंजीमों की तरफ से पहल हो? क्या किसान तंजीमों को इस बात का इंतजार है कि कॉल हुकूमत की तरफ से आए? इसी बीच कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसने इस मामले में एक नया पेच दे दिया है, नया मोड़ दे दिया है। जिस तरह से लगातार महापंचायतों का सिलसिला शुरू हुआ है और महापंचायतों में कई सियासी पार्टियों के बड़े लीडर अब खुले तौर पर सामने आ रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, मंच से खिताब कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। इससे यह लग रहा है कि क्या अब यह समझा जाए कि जो ऑपोजिशन जमातें हैं, क्या उन्होंने अब सीधे तौर पर किसानों के मसले को लेकर बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी से यानी जो है वो सामना करने के मूड में है? इसी दौरान जो है पंजाब से बल्दियाती इंतखाबात के जो नतीजे आते हैं, उसने जरूर कांग्रेस की जान में मजीद ऑक्सीजन डाल दिया है। एक रोज और की बात है, यानी कि अब किसान तंजीमें क्या यहां से एक नई हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं? जो उनका आइंदा रेल रोको एक मुहिम है, क्या वो बहुत मजबूती दिला पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं। इस पर हम आज दो रुख जानना चाहेंगे बीजेपी के तर्जुमान नेहा दुआ से और किसान लीडर शिवराज सिंह से। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं शिवराज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि ऐसी खबरें हैं, बल्कि ये सच भी है कि दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर्स हैं जहां पर लगातार किसानों का धरना जारी था, उसमें किसानों की तादाद कुछ कम हो रही है। ये कम होती तादाद क्या मायूसी जाहिर कर रही है, या ये कम होती तादाद एक नई हिकमत अमली, एक नई स्ट्रैटेजी है? दूसरी बात ये कि मरकजी हुकूमत की तरफ से अब बातचीत की पहल अभी तक तो नहीं शुरू हुई है दोबारा। ऐसे में आप जो अपना ये आंदोलन है, ये तहरीक है, उसका अंजाम क्या देखते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब लंबी लड़ाई चलती है जी, तो हमेशा जो धरना प्रदर्शन होता है उसमें भीड़ बराबर नहीं रहती कभी भी। बीच बीच में जब महापंचायत बुलाई जाती है, जब किसान आता है, और मैं बता रहा हूं किसान को जीने मरने की फुर्सत नहीं होती खेती से। 3 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है और मीडिया कर्मी ये बता रहे हैं, सरकार ये बता रही है कि किसान का रुख खत्म हो गया है, मायूसी आ गई है। बिल्कुल नहीं, पूरे देश का किसान लामबंद है और पूरे देश के किसान की आंदोलन पर नजर है। ये नहीं है किसान 3 महीने से बराबर बैठा, अपना काम काज सब छोड़ के बैठा है। ब्याह शादी भी है और सारे काम काज हैं। तो क्या अगर सरकार 1 साल तक बात ना करे, पूरे देश का किसान बॉर्डर पे ही बैठा रहे? जब जरूरत पड़ेगी किसान फिर आ जाएगा बॉर्डर पे। इसमें क्या बात है? सरकार बात ना करे, ना करनी है तो जब चुनाव आएंगे जब तो बात करेंगे। ये जब चुनाव आएंगे तब तो बात करेंगे। नेहा दुआ, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवराज सिंह जी ने किसानों की का अभी रुख क्या है वो सामने रखा है। वो ये कह रहे हैं कि तादाद कम हो रही है, चूंकि जब यह आंदोलन लंबा है तो तादाद कम होती है, बढ़ती भी है, बहुत सारे काम होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत के सामने ये मसला वाकई एक बड़ा मसला है? अगर ये बड़ा मसला है तो क्या बातचीत की पहल दोबारा शुरू हो सकती है? क्या रुख है आपका बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का रुख बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों ने कभी भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। और ये बात कहना, चाहे कोई मीडिया इस बात को अफवाह फैला रही है या किसानों की तरफ से ये अफवाह फैल रही है कि
सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए नहीं वो कर रहा, सरकार नहीं चाहती बातचीत करना, तो इसे मैं सरे से नकारती हूँ, क्योंकि ये झूठी अफवाह है। मुझे नहीं पता ये कौन से मीडिया चैनल फैला रहे हैं या कौन से किसान नेता फैला रहे हैं, लेकिन आपके न्यूज चैनल के ऊपर बैठ के मैं आज ये बोलती हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से किसानों से बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला है। खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि एक फोन कॉल की दूरी है। अब बताइए, जब इतने बड़े ओहदे पे होके प्रधानमंत्री जी ये बात कह देते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, आइए मसला हल कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि बातचीत से ही हर मसले हल होते हैं। लेकिन अगर कोई ये ठान ले कि नहीं, हमने लाल किले पे जाकर क्या कहते हैं उत्पाद मचाना है, वहां पर दंगा फसाद करना है, लोगों को मारना है, पुलिस को मारना है, तो ये बातचीत का रास्ता नहीं है। इसी वजह से सरकार ने ये कहा है बातचीत के रास्ते खुले हैं, जब शांतिपूर्ण बात करना चाहें आप कीजिए, फोन कीजिए। किसी भी किसान संगठन की तरफ से अभी एक कॉल नहीं आया। मतलब बात यहीं पे है कि पहल कौन करे। क्या सरकार, मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि क्या सरकार के लिए ये एक बड़ा मसला है? अगर सरकार के लिए बड़ा मसला है तो क्या सरकार की जानिब से भी फोन कॉल आ सकता है? बहरहाल आपने अपना पक्ष रखा है। शिवराज सिंह जी, दो बातें हैं यहां पर। सवाल इस बात को लेकर है कि जब भीड़ ज्यादा होती है तो जाहिर है कि उसकी चर्चा होती है, जब चर्चा ज्यादा होती है तो वो खबर फैलती है, खबर फैलती है तो लगता है कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। भीड़ कम हो रही है, लेकिन क्या, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये आपकी कोई स्ट्रैटेजी है? क्या वो भीड़ अब महापंचायतों में नजर आ रही है? और क्या आपको ये लग रहा है कि ये आंदोलन, ये तहरीक कहीं आगे जाके दम ना तोड़ दे? जो नेहा कह रही हैं कि एक फोन कॉल की बात वजीर आजम ने की है, लेकिन एक फोन कॉल के लिए काफी दिन हो गए, 22 जनवरी के बाद से बातचीत नहीं हुई है। नहीं, धन्यवाद। मैं नेहा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अब के पहली बार जब से देश आजाद हुआ, पहली बार इस किसान आंदोलनों को कई नामों से नवाजा गया है, कई नामों से अलंकृत किया गया है। हम उन सारे अलंकारों को स्वीकार करते हैं। हमको देशद्रोही कहा गया है, हमको गद्दार कहा गया है, हमको आतंकवादी कहा गया है, हमको खालिस्तानी कहा गया है, हमको पाकिस्तानी कहा गया है, वो सारे, हमको आंदोलन जीवी कहा गया है, परजीवी कहा गया है। वो सारे अलंकार को मैं स्वीकार करता हूं और सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं नेहा जी से यह पूछना चाहता हूं कि वो दरवाजा बता दें कि किस समय वो दरवाजा खुलेगा और कौन से दरवाजे में हम कब जाकर के बैठे, वो दिन और टाइम और दरवाजा हमें बता दें। हम उस दरवाजे में जाने को तैयार है, जो दरवाजा हमारी बातों वार्ता करने के लिए खुला है। उस दरवाजे में जब बुलाएंगे, जिस समय बुलाएंगे, आधी रात को भी बुलाएंगे, तो किसान मोर्चा वार्ता करने के लिए जाएगा। नेहा, देखिए, बहुत अभी जो हमारे किसान नेता हैं, भाई साहब ने बड़ी बात जो कही है कि हमने उनको कहा कि वो आंदोलन जीवी हैं, हमने उनको कहा कि वो खालिस्तानी है, हमने उनको कहा कि ये हैं। तो एक सेकंड, कोई बात नहीं, आप स्वीकार कीजिए, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे, ये सब तो कांग्रेस को कह रहे थे, इसका मतलब आप कांग्रेस हैं? पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए आप किसान है या कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वहां बैठ के खालिस्तानियों का साथ दे रहे थे, जो आज दिशा नाम की लड़की पकड़ी गई है, जो एमओ धालीवाल वहां बैठकर साजिश रच रहा था इस किसान आंदोलन की आड़ में आप लोगों का यूज कर रहा था, तो आपने तो आज साफ बहुत अच्छा किया जो आज आपने नेशनल टेलीविजन पे ये बात बोली है कि हमें परजीवी कहा गया, हमें आंदोलनकारी कहा गया, हमें खालिस्तानी कहा गया। ये सब हमने ये जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहा, उनके कार्यकर्ता और खालिस्तानियों को खालिस्तानी, कभी भी हमने किसानों को नहीं कहा। जो किसान नेता ऐसा समझते हैं, इसका मतलब वो कांग्रेसी है। ये बात आज स्पष्ट हो गई यहाँ पर टेलीविजन पे बैठ के, क्योंकि आपने ये मान लिया कि हमने जिनको कहा है, हम तो बोलते हैं हमने जिनको कहा है खालिस्तानी, वो शिवराज जी, आप पूरे के पूरे गलत समझ के नेहा कह रही है कि कभी किसानों को कुछ नहीं कहा गया, ना किसी बीजेपी लीडर ने, ना किसी बीजेपी के वजीर ने, ना सरकार के वजीर ने। नेहा का ये कहना है। मैं नेहा जी में ये एक बात बता देना चाहता हूं, जितने भी दिल्ली के बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे जितने भी किसान बैठे हैं, उनमें आप मुझे जाकर के ये बताएं कांग्रेसी लीडर कितने बैठे हैं रात दिन, जो सर्दी में भी, गर्मी में भी और बरसात में भी, ओले भी पड़े, उनमें जो रात दिन बैठे, उनमें कितने कांग्रेसी हैं, ये मुझे आप बता दें।
कल जो प्रियंका गांधी वाड्रा जाके महापंचायत में हिस्सा लेती हैं, कभी राहुल गांधी महापंचायत, किसानों के महापंचायत में हिस्सा लेते हैं खुले आम, कभी आपका ये आरजेडी के नेता आ रहे हैं, कभी एलजेपी के आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है। आपके मंच को सभी लोग जो हैं इस वक्त अपनी राजनीति का अड्डा उन्होंने बना रखा है। ये बात चाहे आप स्वीकारें चाहे ना स्वीकारें, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि सारी जनता, सारी दुनिया देख रही है। यही कारण है कि जब आपने चक्का जाम किया तो आम जनता ने आपको लेकिन नेहा मैं कुछ इंटरप्ट करूं, हालांकि ये दो रुख है, आप दोनों को अपनी बात करनी, लेकिन नेहा मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि 11 दौर की बातचीत मरकजी हुकूमत की किसके साथ हुई थी? क्या वो कांग्रेस के लीडर थे? 11 दौर की बातचीत किसके साथ हुई थी? क्या वो लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर थे? किसके लीडर थे वो? बात यहां पर ये किसान ही थे। जी बिल्कुल सही बात है, वो किसानों के साथ जब हुई थी और जब हमने 26 जनवरी को यहाँ किसानों को रैली करने के लिए अलाउ भी किया था तो हमने किसानों को किया था, हमने ऐसे परजीवियों को नहीं किया था, हमने उन आतंकवादियों को नहीं किया था, हमने खालिस्तानियों को न्योता नहीं दिया था, हमने अपने किसान भाइयों को, बुजुर्गों को, इनको न्योता दिया था कि आइए। तो और मेरा सवाल वही है जो शिवराज सिंह भी सवाल उठा रहे हैं कि किस दरवाजे से उन किसानों को जाकर बात करना है जो पिछले 11 दौर की बातचीत में शामिल रहे हैं? आप ये बताइए, जब प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा कदम उठाया और मुंह पे बोला है कि आप एक कॉल कर दीजिए, आप उनका डेजिग्नेशन देखिए, वो हमारे ही नहीं है, वो किसानों के भी प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री। एक प्रधानमंत्री शिवराज जी क्या किसान तंजीमें, किसान लीडर बात नहीं करना चाहते? वजीर आजम ने कहा है कि एक फोन कॉल की दूरी है। आखिर आपके इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा ऐसे में? किसी किसान नेता के पास, मैं आपके चैनल पे बैठ के बता रहा हूं, पीएमओ ऑफिस या प्रधानमंत्री जी का फोन नंबर नहीं है। नेहा जी वो फोन नंबर व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे, और मैं कर दूंगा प्रधानमंत्री। कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, आप गूगल कर लीजिए, कहां से आपको कैसी ऐसी छोटी सी बात कर रहे हैं कि आपको पीएमओ का नंबर नहीं पता होगा। और अगर आज आप नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं बैठ के, तो आपको पीएमओ का नंबर अब भी साझा कर दिया जाएगा। आप कल ही बात कीजिए, बताइए, आप अभी कीजिए, मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट अभी कर लीजिए। और हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी बात ना करें। शिवराज जी बोलिए। शिवराज जी बोलिए। मैं पीएमओ ऑफिस को नंबर करूंगा, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं कॉल मैं करूंगा, और जो पीएमओ टाइम देगा उस समय पे हम वार्ता में जाएंगे। मैं बता रहा हूँ किसान वार्ता से कभी बताइए, ये आप किसान कौन से किसान संगठन से बोल रहे हैं? शिवराज जी मेरा एक सवाल आपसे यहां पर यह है कि आपने जो है रेल रोको मुहिम भी अभी आपका होने वाला है। सवाल इस बात को लेकर है कि कब तक और कहां तक बातचीत का एक ऑफर है, लेकिन क्या आपको यह लगता है कि अगर बातचीत की पहल अब आप शुरू करेंगे तो फिर आप अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे? क्या किसान तंजीमें इस इंतजार में हैं कि बातचीत के लिए सरकार की तरफ से फोन उधर से आए, उधर से कोई नुमाइंदा आए, वो ये कहे कि हम बात करना चाहते हैं दोबारा? ना मैं कर रहूंगा तो फिर इसका मतलब आप देखिए ना, आप स्वीकार कीजिए कि कह रहे हम करेंगे। नेहा जी अगर आप अगर कहीं आपको क्या पता नहीं है कहां पर ये बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, आप चले जाइए अपने एक वक्त को लेकर के उनके पास ये ऑफर देने के लिए। एक सेकंड, फोन कॉल के लिए जब वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो आप उनके मुंह में अपने शब्द क्यों डाल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम पीएमओ में फोन करेंगे, फिर आप बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है, अभी बात यहाँ पर हो ही रही है। उन्होंने तो कहा है कि आप नंबर भी दे दें उनको, अभी आप उनको नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी कर दीजिए। लेकिन शिवराज जी सवाल यहां पर यह है, शिवराज जी सवाल यहां पर यह है कि वजीर आजम ने जब कहा कि एक फोन कॉल की दूरी है, तो किसान तंजीमों ने क्या आपस में यह बातचीत की है कि हम पहल नहीं करेंगे, कॉल उधर से आए? मेरी बात सुनो, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, नेहा जी जो पूछ रही थी कौन से सेंटर से है, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शिवराज। दूसरी बात, मैं आंदोलन में हूं लेकिन किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं हूं। ना मैं किसान मोर्चा की किसी मीटिंग में गया हूं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हूं, ना वार्ता में गया हूं, लेकिन किसानों की लड़ाई के मैं साथ हूं क्योंकि मेरा किसान संगठन है, मैं साफ बता देता हूं। दूसरी बात, अगर पीएमओ टाइम देगा तो मैं किसान मोर्चा पे सूचना दूंगा कि भाई इस समय पीएमओ से वार्ता का टाइम सेटल हो गया है, आप लोग जाएं और वहां जाकर के वार्ता करें। और मैं इसे प्रसारित भी करूंगा, ऐसे नहीं है, सोशल मीडिया पे प्रसारित करूंगा। तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जो है पीएमओ के ऑफिस में एक कॉल कीजिए, जो सुबह समय दिया जाता है 9 से 5 बजे तक। उसके बाद वहां आप जब कॉल करेंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा, आप कहिए कि मैं किसान यूनियन का नेता हूं और हम प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया था उस पे हम बातचीत करने के लिए तैयार है। आप देखिए, आपको हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉल करेंगे वहां रजिस्टर हो जाती है हर कॉल पीएमओ ऑफिस में।
तो आपको उसका PM रिप्लाई ऑफिस भी के मिलेगा और नंबर तो बात के देंगे लिए आप हम मुझे। तैयार हैं। मैं यही तो आपको बोल रही हूँ भाई साहब, ऐसे मैं उंगलियों पे रटा तो नहीं हुआ, लेकिन आप चाहे गूगल कर लीजिए, सारी दुनिया जानती है, आप गूगल पे सर्च करिए पीएमओ ऑफिस का नंबर, आपके सामने आ जाएगा। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि पहल कौन करे? क्या किसान तंजीमें, जैसा कि अभी साफ तौर से कह रहे हैं शिवराज सिंह के जो डेलीगेशन गया था उनका ये हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये किसानों की लड़ाई के साथ थे, उनके मुतालबे के साथ थे। सवाल इस बात को लेकर है शिवराज जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर या तो किसान तंजीमें पहल कर लें, फोन कर लें पीएमओ को, या फिर ये कि हुकूमत के नुमाइंदों की तरफ से फोन आ जाए कि भाई बातचीत का दरवाजा हम खुला चाहते हैं, आप चाहें तो बात कर लें, लेकिन अगर ये ताखीर हो रही, इसकी वजह क्या है? क्या शिवराज जी अगर ऐसा रहा कि बातचीत का कोई ऑफर यानी उधर से कॉल नहीं आया और किसान तंजीमों ने भी, आप लोगों ने भी फोन नहीं किया, तो आखिर कब तक बैठे रहेंगे? आज कोई पहला मौका नहीं है कि भाजपा शासनकाल में आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन जब देश गुलाम था, जब भी आंदोलन हुए देश को आजाद कराने के लिए। जब देश आजाद हो गया, अपनी अपनी मांगों के लिए विभिन्न विभिन्न सरकारों में आंदोलन होते रहे। कांग्रेस के समय पे भी हमने बड़े बड़े आंदोलन किए, ऐसा नहीं है। मैं आंदोलन का हिस्सा 18 साल की उम्र से रहा हूं, और आज भी हम अपनी सरकार से आंदोलन कर रहे हैं। जिस सरकार को हमने 300 प्लस सीट दी है, जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया है, उससे ये नहीं है हमने वोट दिए हैं तो हमारा बोलने का अधिकार खत्म हो गया है। हमने सरकार चुनी है तो हमारा बोलने का अधिकार खत्म हो गया है। हमने सरकार चुनी है इसलिए ताकि किसानों के हक की लड़ाई लड़ी जा सके। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तो उन्होंने खुद, आज भी वीडियो है, खुद कहा था कि देश में MSP गारंटी कानून बनना चाहिए, डीजल 35 रुपए लीटर होना चाहिए, खुद उन्होंने कहा था अपने भाषण में। ठीक है, नया कुछ कहना चाह रहे हैं? नया बोलिए। आपको जवाब जी भाई साहब, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप MSP की गारंटी जो बोलते हैं, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दी। कांग्रेस तो 60 साल राज करके गई है ना, किसी ने MSP की गारंटी नहीं दी। MSP की गारंटी हम आपको लिखित में देने के लिए तैयार है कि जो लिखा हुआ है वो ही रहेगा। आपको भ्रमित किया जा रहा था कि मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने अपने बयान में, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात सुनिए। कपिल सिब्बल जी ने अपने बयान में, वो कांग्रेस के नेता हैं, जो कि बोला है कि कहीं भी ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जहां ये लिखा हो कि मंडियां बंद हो जाएंगी। ये बात किसने फैलाई कि मंडियां बंद हो जाएंगी? आप खुद सोच के, आप अपना दिमाग लगाइए कि ये बात किसने फैलाई थी? कांग्रेस ने। हमेशा से कांग्रेस जो है इस आंदोलन में घी का काम कर रही है। वो इसको चाहती ही नहीं कि आंदोलन हटके किसानों का भला हो। यही रीजन है कि इस आंदोलन में आग देने के लिए कभी प्रियंका गांधी उठ के आ जाती है, कभी राहुल गांधी उठ के आ जाते हैं, कभी वो जो वहां बैठे हुए हैं, क्या नाम है, MO धालीवाल और ऐसे लोग जो खालिस्तानी समर्थक है, वो इसमें कूद पड़ते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल शिवराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए जो बातें अभी कही है नेहा ने, एक तो ये कि कांग्रेस, दूसरा खालिस्तानी समर्थक, ये तमाम चीजों को मिलकर क्या लग रहा है कि ये किसानों का आंदोलन या आपका आंदोलन सच में आपका आंदोलन नहीं है? क्या कांग्रेस आपको इस्तेमाल कर रही है? कांग्रेस को तो हमने बेरोजगार कर दिया, कांग्रेस को तो वोट ही नहीं दी। हमने रोजगार दिया है भाजपा को, नौकरी दी है भाजपाइयों को, इसलिए मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। जो आप कह रहे हैं MSP रहेगी, देखो MSP 2 स्टेटों में है, हरियाणा में और पंजाब में। बाद बाकी पूरे देश के लिए MSP घोषित होती है, किसानों को मिल नहीं पाती। इसलिए गारंटी कानून की बात हो, सुन लो नेहा जी, इसलिए गारंटी कानून की बात हो रही है। और जो बात है मंडियां खत्म हो जाएंगी, हमें किसी ने नहीं कहा मंडियां खत्म हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूं, जब कोई बड़ा मगरमच्छ आएगा हमारे अनाज को खरीदने के लिए, और वो 2 साल या 3 साल या 4 साल हमसे 400 या 500 रुपया क्विंटल फालतू खरीदेगा, और हम इन छोटी मंडियों में जाएंगे ही नहीं, तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसे सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल खत्म हो गए निजीकरण से। बिल्कुल गलत है। आप देखिए, एक बात बताइए, लेकिन इसके कानूनी पहलुओं पे बहुत बातचीत हो चुकी है। आज हमारा मुद्दा जो है वो रुख इस बात का जानना है कि आगे यहां से क्या। शिवराज जी, आगे क्या? सरकार ने तो अपना बार बार मौकफ सामने रखा है, नेहा भी अभी वही कह रही है कि आपको भ्रमित किया गया। अगर नहीं किया गया तो आप सीधे तौर पे कहिए कि नहीं, हमें किसी ने भ्रमित नहीं किया, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 84 दिन हो गए, आगे कितने दिन, क्या क्या आप करेंगे? कैसे आप अपने तहरीक को मजबूती दिलाएंगे? कैसे आप अपना मुतालबा जो आपको लगता है कि सही है वो हासिल कर पाएंगे? मैं 10 बार कॉल करूंगा पीएमओ को, एक बार नहीं 10 बार, जब तक मुझे वहां से टाइम नहीं मिलेगा या मेरा कॉल रिसीव नहीं होगा।
मैं बराबर कॉल करता रहूंगा, और जो टाइम किसी पीएमओ से का निश्चित एमपी होगा। का गेहूं इतना अच्छा होता है और अगर किसी और जगह का गेहूं अच्छा नहीं है, सपोज कीजिए एक बंदे की क्वालिटी है सुपर प्रीमियम, मतलब वो गेहूं बहुत ही अच्छा ऑन द क्वालिटी का है, उसका भी अगर एमएसपी हम वही कर देंगे जो एक बिल्कुल पुअर क्वालिटी का, बिल्कुल मैं बकवास मैं क्वालिटी फिर का से गेहूं नेहा हो, थोड़ा तो आपको आप रोकना मुझे चाहूंगा। बताइए नेहा इसमें- नेहा इसमें थोड़ा रोकना MSP चाहूंगा। कैसे आज होगा? हमारा ये जो मौजू वो यही है कि जो आंदोलन 84वें दिन तक पहुंचा है और इस 84वें दिन में 11 दौर की बातचीत भी शामिल है। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि यहां से आगे आंदोलन जो ये जारी है, ऐसे में सरकार का मौकफ क्या है? क्या एक फोन कॉल की दूरी, जब एक वजीर, एक मिनिस्टर दिल्ली से पल भर में वो कोलकाता, पल भर में आसाम जा सकता है, तो क्या किसानों तक जाकर ये ऑफर नहीं दे सकता कि आइए बातचीत करें फिर से? जी से बड़ा कौन सा नेता आ गया हमारी पार्टी में जो न्योता दे किसानों को कि आओ भाई कॉल कर लो? इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, हमारी पार्टी में तो नहीं है, और किसी की पार्टी में हो तो मुझे नहीं पता। तो जब प्रधानमंत्री जी खुद एक बार साफ बोल चुके हैं किसानों को कि आइए एक फोन कॉल की दूरी है, आपसे हमारा बात करना बहुत जरूरी है और हम आपको स्वीकार करते हैं, जो भी बातचीत होगी बातचीत से ही हल निकलेगा। जो भी आप गुमराह आपको किया गया है या आपको नहीं कुछ बात समझ आ रही, तो आप अपना मसला जो है वो हमारे सामने रखिए। जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह दी तो अब ये ईगो की बात कौन लेके आया हुआ है? आप खुद सोचिए, जब प्रधानमंत्री जी ने अपने बीच ईगो नहीं लाई तो किसान नेता क्यों ईगो ला रहे हैं? और किसान शोराज जी, क्या ये ईगो का मसला बन गया है? क्या 11 दौर में जिन संशोधनों की बात हुई थी वो भी क्या एक भ्रम था? हमने कह दिया मैं कॉल करूंगा और किसान मोर्चा तक वो समय पहुंचाऊंगा जो पीएमओ हमारा समय निश्चित करेगा। आपके चैनल पे बोल रहा हूं, नंबर मुझे प्रोवाइड करो, कॉल मैं 10 बार लगाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। 84 दिन पूरे हो चुके हैं किसान तहरीक को। सवाल यह पैदा होता है कि इन 84 दिनों के अंदर बहुत कुछ हुआ, 11 दौर की बातचीत भी हुई, जो इख्तिदार में बड़े वुज़रा हैं उनके साथ और किसान तंजीमों के लीडरों के साथ, लेकिन ये एक जो डेडलॉक बना है, सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह डेड एंड है या यहां से एक नई ओपनिंग है। चूंकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब तक कोई मसला सियासत से नहीं जुड़ जाता या इंतखाबी सियासत से नहीं जुड़ जाता, शायद उसके हल के लिए कोई संजीदा भी नहीं होता। आदाब। आपके घर